एक दिन भूखे पेट खेतों में आए तेजाजी ने दोपहर तक 12 कोस की आवड़ी की बुआई कर दी। उनके लिए खाना व बैलों के लिए चारा उनकी भाभी बड़े देर से लाई थी। तेजाजी ने नाराजगी जाहिर की तो भाभी ने ताना दिया कि आपकी परणाई अपने घर बैठी है, उसे ले आओ, वो जल्दी खाना ले आएगी। यह ताना तेजाजी के घाव कर गया। तेजाजी ने बैलों को चरने के लिए खुले छोड़ दिए और लीलन पर सवार होकर घर आ गए। माता रामकुंवरी से अपने विवाह के बारे में जानकारी पूछी तो पता चला कि पेमल के मामा की मौत के कारण यह बात दोनों परिवारों ने किसी को बताई नहीं थी और इसी घटना का बदला लेने के लिए पेमल की मां ने अपने भाई बालिया नाग और धर्म भाई कालिया मीणा लुटेरों से सहयोग मांगा था। कालिया बालिया ने मिलकर षड्यंत्र कर ताहड़देव और आसकरण की हत्या कर दी थी। बोदलदेव पेमल की शादी अन्यत्र करने की सोच रही है। तेजाजी को शादी की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अब तेजाजी पेमल को लाने की तैयारी करने लगे। माता रामकुंवरी ने पनेर जाने से पहले बहन राजल को घर लाने का आदेश दिया ताकि भाभी पेमल का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। तेजाजी ने माता का आदेश मानते हुए बहन राजल, जो कि अजमेर के पास तभीजी गांव में जोगाजी सियाग के घर ब्याही हुई थी, लेने पहुंचे और अगले दिन राजल को लेकर घर आए। जाटों में सदैव यह परंपरा रही है कि बहू पहली बार घर आए तो ननद उसका स्वागत करती है। माता रामकुंवरी ने पंडित जी से तेजाजी के प्रस्थान के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहा। पंडित जी ने अपने पोथी पन्नों में देखा और निराशा से कहा कि अभी पनेर जाने का मुहूर्त नहीं है। तेजाजी ने कहा कि मैं तीज से पहले पनेरा जाऊंगा, मैं मुहूर्त नहीं मानता। शेर जब जंगल में निकलता है तो वह किसी से मुहूर्त पूछकर नहीं निकलता। तेजाजी ने लीलन घोड़ी का श्रृंगार किया और सवार होकर पनेर के लिए अकेले ही निकल पड़े। रास्ते में बरसात होने लगी। तेजाजी नदी नाले लांघते हुए रात्रि में पनेर पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए बाघ के माली को 2 सोने की मोहर दी। लीलन ने रात में पूरे बाघ को उजाड़ दिया। सुबह के समय बाघ के माली ने जाकर पेमल को शिकायत की। बाग में रात्रि के समय एक परदेशी आया था जिसकी घोड़ी ने पूरे बाग को उजाड़ दिया है। पेमल ने परदेशी के बारे में जानकारी लेने के लिए भाभी को बाग में भेजा। तेजाजी ने जब अपना परिचय दिया तो पेमल की भाभी उन्हें पहचान गई और घर पधारने का निमंत्रण दिया। इधर जब सास बोदलदे को तेजाजी के पनेर आने की सूचना मिली तो काफी क्रोधित हुई। पेमल को जब भाभी से पता चला कि बाग में आया परदेशी उसका पति परमेश्वर है तो उससे रहा नहीं गया और वह अपनी सहेली लाछा गुर्जरी के साथ पानी लेने का बहाना बनाकर बाग की ओर गई। शाम के समय जब तेजाजी बाग से निकलकर रायमल जी के घर की ओर बढ़े तब पनघट पर पेमल और लाछा के साथ पहला साक्षात्कार हुआ। जब लीलन पर सवार तेजाजी ने रायमल जी की पोल में प्रवेश किया, लीलन के घुंघरुओं की आवाज से गायें बिदक गईं। पहले से क्रुद्ध सास बोदलदे ने ताना मारा, काला नाक खाए उसको, कौन है जिसने मेरी गायें बिदका दी। सासू बोदलदे के इन बोलों से तेजाजी दुखी हुए और लीलन की पीठ थपथपाई और बोले, जिन कदमों आई हो लीलन, उन्हीं कदमों वापस लौट चलो, नुग्गरां की धरती पर वासो न करा। लीलन वापस मुड़कर रायमल जी की पोल से बाहर निकल गई। यह सब घटनाक्रम छत पर खड़ी पेमल और लाछा ने देखा तो दौड़कर नीचे आई। लाछा दौड़कर तेजाजी के पीछे गई और उन्हें रोका। तेजाजी ने वापस रायमल जी की पोल लौटने से मना कर दिया। तब लाछा गुर्जरी ने तेजाजी को अपने घर लाछा की रंगबाड़ी में रोका। पेमल ने अपनी मां को काफी बुरा भला कहा और पिता रायमल जी को जब इसका पता चला तो वो लाछा की रंगबाड़ी में तेजाजी को मनाने पहुंचे। तेजाजी ने वहीं रुकने का फैसला किया। तेजाजी के लाछा की रंगबाड़ी में रुकने से बोदलदे की योजना असफल रही और बोदलदे लाछा से क्रोधित हो गई। बोदलदे ने तत्काल अपने धर्म भाई कालिया मीणा से संपर्क किया और लाछा की सभी गायों को चोरने को कहा। कालिया मीणा इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। बोदलदे ने कालिया मीणा को आश्वस्त किया कि उसे रोकने के लिए पनेर से कोई नहीं आएगा। आज तो मौसम भी चोरों के लिए मुनासिब था। बरसात हो रही थी और रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। कालिया मीणा ने रात्रि में लाछा की गायें चुरा ली, परंतु आज तेजाजी लाछा की रंगबाड़ियों में सो रहे थे, इसलिए लाछा और उसका पति नंदू भी गायों के बाड़े में बनी झोपड़ी में सो रहे थे। गायों के घेरने की खड़बड़ाहट से वे जाग गए।
नंदू ने जब प्रतिरोध किया तो चोरों ने उसे भी पीटा और भाग गए। लाछा ने चोरी की सूचना मुखिया रायमल जी तक पहुंचाने की कोशिश की, परंतु बोदलदे, जो इसके लिए तैयार थी, उसने बाहर से ही लाछा को भगा दिया। लाछा जानती थी कि जितना समय बीतता जाएगा उसकी गायों का वापस मिलना भी उतना ही मुश्किल होता जाएगा। रोती बिलखती लाछा ढोली के घर पहुंची और उससे बार का डाका। पुराने जमाने में युद्ध की तैयारी के लिए ढोल को खास लय में बजाया जाता था ताकि गांव वाले सतर्क हो जाए। बजाने का अनुरोध किया, परंतु ढोली ने भी उसे मना कर दिया क्योंकि बोदलदे ने उसे पहले ही धमका रखा था। निराश और रोती हुई लाछा अपने पति के पास पहुंची और उन्हें लेकर अपने घर लाछा की रंगबाड़ी पहुंची, जहां तेजाजी सो रहे थे। लाछा नंदू के साथ घर के बाहर बैठकर रोने लगी। लाछा के रोने की आवाज सुनकर तेजाजी की नींद खुल गई और कारण जानने के लिए तेजाजी बाहर निकले। रंगबाड़ी के दरवाजे के बाहर बने चबूतरे पर नंदू लेटा हुआ था और उसके नजदीक बैठी लाछा रो रही थी। तेजाजी की नींद लाछा के रोने से खुल गई और उन्होंने लाछा से रोने का कारण पूछा। लाछा ने गाय चोरी होने की बात बताई। तुम चिंता मत करो लाछा, तेजा जाट तुम्हारी एक एक गाय को वापस लेकर आएगा। तेजाजी ने मूंछ मरोड़ी और अपने पांचों हथियार, भाला, तीर, कमान, तलवार और कटार उठा लिए। अंधेरे में लीलन तेजा के इशारे पर चोरों के भागने की दिशा में बढ़ गई। अंधेरे में चमकती बिजली की चमक में तेजा गायों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। वर्तमान सुरसुरा के नजदीक तेजाजी को बिजली गिरने से एक जगह आग लगी हुई दिखाई दी। आग में एक नाग नागिन का जोड़ा फंसा हुआ था, जिसमें से बिजली गिरने से नागिन मर चुकी थी और नाग भी जलने वाला था। तेजाजी ने जीव दया करते हुए भाले की नोक से नाग को आग के घेरे से बाहर निकाल दिया। नाग को तेजाजी द्वारा खुद को बचाना नागवार गुजरा और गुस्से में तेजाजी को काटना चाहा। तेजाजी बोले, हे नागराज, मैंने तो आपका भला ही चाहा है और आप मुझे ही डसना चाहते हैं। नाग बोला, तेजा, तुमने मेरे को बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। अभी मैं आग में मर जाता तो सीधा बेकुंठ जाता। अब मैं बिना मेरी नागिन के सैकड़ों वर्षों तक जमीन पर घिसटता रहूंगा। मैं तुम्हें डसकर अपना बदला लूंगा। तेजाजी ने कहा, नागराज, अभी तो मैं लाछा को दिए वचनों का पालन करने चोरों के पीछे जा रहा हूं। मैं 8 पहर में वापस लौट कर आऊंगा। मैं चांद, सूरज और इस खेजड़े के वृक्ष को साक्षी मानकर वचन देता हूं। तेजाजी के वचन देने पर नाग ने रास्ता छोड़ दिया। तेजाजी लीलन पर बैठकर मीणाओं के पीछे चल दिए। वर्तमान तिलोनिया गांव के नजदीक तेजाजी ने 2 चोरों को मारा। वर्तमान में भी यहां उनकी देवली स्थापित है। मंडावरिया की पहाड़ियों के नजदीक कालिया मीणा ने डेरा डाल रखा था। तेजाजी ने कालिया मीणा को ललकारा और गायों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा। तेजाजी को अकेले देख कालिया मीणा हंसा और 250 के करीब मीणा साथियों के साथ तेजाजी पर हमला कर दिया। विश्व के इतिहास में इससे भयंकर युद्ध नहीं हुआ। एक तरफ 250 चोर और दूसरी तरफ शेषनाग के अंश तेजाजी जाट। तेजाजी का बिजलसार का भाला चमका और देखते ही देखते मीणाओं की तादाद कम होने लगी। कालिया मीणा अपने गिरोह का नाश होते देख मैदान छोड़ भागा। भागते भागते लाछा की गायों में से एक बछड़ा ले गया और मंडावरिया की पहाड़ियों में छुप गया। चोरों के भागते ही तेजाजी ने लाछा की गायें संभाली और वापस पनेर की राह पकड़ ली। सवेरा होते होते तेजाजी लाछा की गायों को लेकर वापस पनेर पहुंच गए। लाछा अपनी गायों को देख बहुत खुश हुई, परंतु जल्दी ही पता चला कि एक बछड़ा काणा केरड़ा गायों के साथ वापस नहीं लौटा। तेजाजी ने लीलन को वापस मोड़ा और काणा केरड़ा लेने चल दिए। इधर कालिया मीणा तेजाजी के गायें लेकर जाने के बाद मंडावरिया की पहाड़ियों से निकला और 100 के करीब जो जीवित बचे साथी थे उनके साथ नरवर की पहाड़ियों की ओर बढ़ गया, जहां उसका पुराना मित्र बालिया काला था, जो तेजाजी से उसकी हार का बदला लेने में सहायता कर सकता था। तेजाजी जब मंडावरिया की पहाड़ियों के नजदीक पहुंचे, वहां मारे गए चोरों की लाशों के सिवा कोई नहीं था। तेजाजी ने वहां काणा केरड़ा की तलाश की और जब नहीं मिला तो गीली जमीन पर चोरों के जाने की दिशा में बढ़ गए। कालिया मीणा और बालिया काला दोनों नरवर की पहाड़ियों के नजदीक मिले और एक दूसरे का हाल जाना।
कालिया ने जब बालियां काला से सहायता मांगी तो उसने मदद करने की हामी भरी। कालिया मीणा के खबरियों ने सूचना दी कि तेजाजी उन्हें ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। कालिया मीणा तेजाजी के पराक्रम से वाकिफ था। उसने आमने सामने की लड़ाई के बजाय बालिया काला के साथ नरवर की घाटी के दोनों तरफ छुपकर तेजाजी पर हमला किया। दो तफरा और घात लगाकर किए हमले से तेजाजी बुरी तरह घायल हो गए। जगह जगह से लहू रिसने लगा, परंतु उनका भाला पूरी तेजी से चलता रहा। यहां लीलन ने भी अपना द्रोण रूप दिखाया। कई चोर लीलन के खुरों का निशाना बने। घायल तेजाजी ने कालिया बालिया के संपूर्ण गिरोह का नाश किया। दोनों पापियों का वध किया और काणा केरड़ा को लेकर पनेर के लिए रवाना हुए। पनेर पहुंचकर तेजाजी ने लाछा गुर्जरी को काणा केरड़ा सौंपा और लीलन को वापस वर्तमान सुरसुरा में उस स्थान पर पहुंचे जहां नाग उनका इंतजार कर राजा था। नागराज ने तेजाजी के लहूलुहान शरीर को देख डसने से मना कर दिया। तब तेजाजी ने अपनी जीभ पर डसने का निवेदन किया। तेजाजी ने अपना भाला आगे किया और नाग ने भाले पर कुंडली मारकर तेजाजी की जीभ पर डस लिया। तेजाजी ने वहीं नजदीक ही भेड़ चरा रहे आंसू देवासी को अपना मैमद मोलिया दिया और पेमल तक पहुंचने का वचन लिया। लीलन को खरनाल माता, दादा, बहन और भाई भौजाई को खबर पहुंचाने भेजा। वर्तमान में किशनगढ़ तहसील के सुरसुरा गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1160 यानी 28 अगस्त 1103 ईस्वी को नागराज के डसने से तेजाजी ने देह त्याग परलोक के लिए गमन किया। जब यह बात पेमल को पता चली तो बहुत दुखी हुई और माता बोदलदे से सत का नारियल मांगा और चिता बनाकर तेजाजी के साथ सूर्य देव की अग्नि से सती हो गई। खरनाल में लीलन को बिना तेजाजी के आए देख बहन राजल सब समझ गई और धुआं तालाब की पाल पर धरती में समा गई। लीलन ने भी तेजाजी के वियोग में तालाब की पाल पर प्राण त्याग दिए।